जय माई की। किन्हीं का प्रश्न है, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूँगा या मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उनका प्रश्न है कि श्री विद्या के बारे में कुछ जानकारी दी जाए। तो श्री विद्या 10 महाविद्याओं में से प्रमुख महाविद्याओं में से एक हैं, जो कि 10 महाविद्याएं 2 भागों में बांट दी गई हैं। 5 महाविद्याएं जो है वाम मार्गी हैं, 5 महाविद्याएं जो है वो दक्षिण मार्गी हैं। तो इनमें से सबसे श्रेष्ठतम जो महाविद्या हैं वो श्री विद्या हैं, और आदि शंकराचार्य की परंपरा से पूर्व भी और आदि शंकराचार्य की परंपरा से अब तक लगातार श्री विद्या बहुत ही गूढ़ रहस्य है, और लोग पूरा पूरा जीवन अपना इसमें खपा देते हैं, तब कहीं जाकर के कोई गुरु मार्गदर्शन में इस विद्या का साधना मिलती है। यूँ तो बहुत सारे लोग इसके दीक्षित मिल जाते हैं, परंतु वह भी मैं ये मानूंगा कि लगभग वो फॉर्मेलिटी ही है, जो कि लोग अपना शिष्य बनाने के लिए भी आपको कहीं न कहीं अपने से जोड़ने के लिए आपको कोई न कोई इस तरीके की सूक्ष्म कोई पद्धति सिखा देते हैं, जिससे आपको लगता है कि आप श्री विद्या साधक हो गए और उनसे आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है। बहुत कम लोग और सालों के परिश्रम के पश्चात ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपना शिष्य स्वीकार करते हैं, उसके बाद में इस विद्या का आपको उपदेश कर सकते हैं। उसमें आपकी पात्रता और आपका धैर्य और आपके जीवन में आपका जीवन आपका व्यक्तित्व पूर्व साधना के अनुरूप परिष्कृत है या नहीं है, ये बहुत मान्यता इसकी विशेषत है। श्री विद्या को ही षोडशी महाविद्या कहते हैं, इन्हीं को ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, इन्हीं को बाला त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, इसको पंचदशी बोलते हैं, इसी को षोडशी बोलते हैं, इत्यादि अनेकों नामों से श्री विद्या को जानते हैं। विशेषता यह है कि अन्य विद्याएं जो भी हैं वो कोई मोक्ष देती है तो कोई भोग देती है, परंतु श्री विद्या भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। तो श्री विद्या के विषय में मैं यहाँ इतना ही कह पाऊँगा, इससे अधिक कहने वीडियो के माध्यम से मुझे उचित नहीं लग रहा है। फिर कभी समय मिलेगा तो बताऊँगा। परंतु जिन्होंने पूछा है, मुझे लगता है कि व्यक्ति की जिज्ञासा रहती है कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि कैसे हो, हम धनवान कैसे बने, हमारे पास धन अधिक कैसे आए। तो उसके लिए मैं आपको बहुत सरल और बहुत ही प्रभावी उपाय आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले श्री सूक्त है, कनकधारा स्तोत्र है, लक्ष्मी सूक्त है, इत्यादि 3-4 तो बहुत ही प्रमुख स्तोत्र हैं, जिसमें श्री सूक्त, कनकधारा और लक्ष्मी सूक्त। आप इनमें से किसी एक सूक्त का पाठ करना प्रारंभ कर दें, अथवा आपके पास अगर समय है तो आप तीनों का कर लें। नियम का तरीका यह रखिएगा कि श्री सूक्त के अगर पाठ कर रहे हैं तो 11 पाठ नित्य करने हैं, अथवा किसी भी सूक्त के पाठ करने हैं तो 11 पाठ नित्य करने हैं। 11 पाठ नित्य करने के पश्चात रोजाना आपको दशांश हवन करना है। दशांश हवन में आपको अर्थात 1 माला से आपका हवन हो जाएगा, अथवा 1 पाठ से हवन हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आपको निरंतर और सालों अपने जीवन से जोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन अचूक प्रयोग है और धन की ज़रूर वृद्धि होगी। जो लोग इसको करना चाहते हैं उनके लिए पहले आत्म संयमित जीवन आवश्यक है। कोई अभक्ष्य न खाते हों, आपकी सात्विक दिनचर्या हो, आपका मन मस्तिष्क पर आपका नियंत्रण हो, वो साधना की मूलभूत आवश्यकता होती है। अगर आप इसको करते हैं तो हवन में आप त्रिमधु ले लें। त्रिमधु को कहते हैं शहद, घी और शर्करा, इन 3 चीज़ों को मिला लें, अथवा आप इसके अंदर कुछ भेद प्रक्रिया कर करके आप जो है, सबसे बढ़िया ये है कि इसके अंदर जो हवन सामग्री है उसको आप बेलगिरी, कमलगट्ठे, शक्कर, घी, शहद और सफ़ेद तिल मिला करके एक सामग्री तैयार कर लें, जिससे आपकी हवन सामग्री तैयार हो गई। समिधा में इसमें सबसे उपयोगी और लाभकारी जो समिधा होती है वो बेल वृक्ष की समिधा होती है। सेकंड में आप आम इत्यादि की किसी की भी समिधा आप ले सकते हैं। आप नित्य हवन करेंगे, नित्य भगवती का पाठ करेंगे, और वह पाठ एकदम शुद्ध हो, अच्छे से हो। साथ में आप चाहें तो लक्ष्मी मंत्र, जैसे श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की भी एक माला जाप कर सकते हैं। अथवा किन्हीं को पाठ करना नहीं आता है तो वह 11 माला जप करें, जो मैंने अभी मंत्र बताया।
और साथ में वह रोज़ नित्य हवन करें। इसके अतिरिक्त जो विधि है उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो आप नित्य तर्पण और मार्जन भी भगवती के निमित्त कर सकते हैं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में आप पाएंगे कि नित्य निरंतर धन की वृद्धि हो रही है। आशा है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इससे अधिक यदि आपको कोई जिज्ञासा है तो व्यक्तिगत मिल करके ही बताई जा सकती है। श्री विद्या जैसी महाविद्या की चर्चा वीडियो के माध्यम से मेरा करना उचित नहीं होगा।